नमस्कार, स्वागत आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार में लोकसभा आगाज होने के बाद देखिए उम्मीदवारों का चयन जो है कुछ पार्टियों में बाकी है। जो सीट शेयरिंग का पेज था वो सुलझ गया है सभी गठबंधन में, सभी पार्टियों में। अब देखिए कुछ ऐसे नेता हैं जिनको पैदल कर दिया गया है या कहें पैदल हो गए हैं। कुछ ऐसे दिग्गज हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। 4 ऐसे दिग्गज हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन ऐसे 4 दिग्गज हैं जिनको पैदल कर दिया गया है, यूं कहें पैदल हो गए हैं। सर, कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिसके आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में? देखिए विशाल 4 ही नहीं है। अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो हो सकता है 10 भी हो जाए, 15 भी हो जाए, 12 भी हो जाए, 4 की जगह 6-8 भी हो जाए। लेकिन 4 दिग्गजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आरसीपी सिंह की जी, हम बात करेंगे महबूब अली कैसर की, हम बात करेंगे पप्पू यादव की, हम बात करेंगे डॉक्टर अरुण कुमार की, जो जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं। आरसीपी सिंह से बात शुरू करते हैं। देखिए आरसीपी सिंह बिल्कुल कहीं नहीं दिखते हैं। आपको दिखते हैं? आप भी फील्ड में रहते हैं। आरसीपी सिंह कहीं नहीं दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं दिखते हैं। यदा कदा अगर दिखते हो तो मुझे नहीं मालूम, अपवाद स्वरूप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, आरसीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया है, ऐसा लगता है। और नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद खास तौर से आरसीपी सिंह के बारे में ये चर्चा थी कि अब देखिए नीतीश कुमार के दुश्मन बन गए हैं आरसीपी सिंह, तो भारतीय जनता पार्टी उनको भुनाएगी। भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पार्टी में ले आई, भाजपा में शामिल कराया गया। आरसीपी सिंह को कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी गई, लेकिन माना जा रहा था कि नालंदा से चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। नालंदा से नीतीश कुमार के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं आरसीपी सिंह। हो सकता है राज्यसभा भेज दिया जाए। तो ये दोनों नहीं हुआ है। अब आरसीपी सिंह कहाँ है मुझे नहीं मालूम है। आरसीपी सिंह बीजेपी में हैं कि नहीं है, आधिकारिक तौर पर उन्होंने तो बीजेपी छोड़ी नहीं है, लेकिन आरसीपी सिंह को तो किनारे लगा दिया गया है और वो खुद भी किनारे हो गए हैं। आरसीपी सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी में कुछ बचा है ऐसा तो अभी मुझे कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेवारी है नहीं, पार्टी में वो सक्रिय है नहीं, राज्यसभा भेजा नहीं गया, तो फिर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तो अभी उनको मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आरसीपी सिंह का क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आरसीपी सिंह किनारे लगा दिए गए हैं, पैदल हो गए हैं। और क्या वो बीजेपी छोड़ेंगे? बीजेपी छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, यह भी अपने आप में सवाल है। तो देखिए इनके राजनीतिक कैरियर पर संकट है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के आने पर आरसीपी सिंह पैदल हो गए हैं, ये बात कही जा सकती है। और आरसीपी सिंह अभी किनारे दिखते हैं। अब दूसरी जिसकी चर्चा हमने की, महबूब अली कैसर। महबूब अली कैसर भी अभी कहीं नहीं है और कहीं के नहीं रहे हैं, कहीं नहीं है। इससे ज्यादा अगर कुछ कहना हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कहीं के नहीं रहे हैं महबूब अली कैसर। ये बात भी कही जा सकती है, क्योंकि देखिए महबूब अली कैसर के बारे में ये बात कही जा रही थी कि भाई पशुपति पारस का साथ छोड़ दिया है उन्होंने, तो चिराग पासवान उनको टिकट देंगे। चिराग पासवान के साथ खूब घूम भी रहे थे महबूब अली कैसर। उन्होंने कहा भी था कि अब हम चिराग जी के साथ हैं और खूब सेवा की है हमने खगड़िया के लोगों की, लेकिन वहां भी ऐलान हुआ नहीं। राजेश वर्मा, अभी ऐलान नहीं हुआ है चिराग की पार्टी के उम्मीदवारों का, लेकिन राजेश वर्मा के बारे में यह तय है कि वो खगड़िया लोकसभा नहीं, संभावना नहीं, तय है कि खगड़िया लोकसभा सीट से वो उम्मीदवार होंगे। चिराग ऐलान होना बाकी है। तो महबूब अली कैसर भी पैदल हो गए। अब इधर खगड़िया सीट जो है वो चली गई। अगर इस खेमे में आना चाहें तो खगड़िया सीट पर तो सीपीएम लड़ रही है, वो सीट तो आरजेडी के पास है भी नहीं, जिसके बारे में चर्चा थी कि इधर न सही उधर महबूब अली कैसर का दाव लग जाएगा। महबूब अली कैसर को वहां से नहीं तो यहाँ से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ लेंगे। आरजेडी के विधायक हैं उनके बेटे यूसुफ सलाउद्दीन, यहाँ बात बन जाएगी, वहां बात नहीं बनेगी। तो ये तो सीट कल ही इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है इसी आरजेडी ऑफिस में। तो वो सीट तो आरजेडी जिन 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसमें तो खगड़िया सीट है नहीं उस लिस्ट में, वो तो सीपीएम लड़ रही है। तो महबूब अली कैसर के लिए अब ये विकल्प भी बंद हो गया, पैदल हो गए। तो अब या तो निर्दलीय लड़ेंगे या चुनाव लड़ने का सपना छोड़ दें, चुनाव लड़ने की बात भूल जाएं वो। तो महबूब अली कैसर क्या करेंगे इस पर भी नजर रहेगी और वो भी पैदल हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर अरुण कुमार की। देखिए डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि चिराग पासवान ने मुझे धोखा दिया, चिराग पासवान मुझे पिता तुल्य कहते रहे, मुझे राजनीतिक भविष्य के सपने दिखाते रहे और फिर मेरे साथ धोखा हुआ। तो
जाहिर है बात हुई होगी डॉक्टर अरुण कुमार की कि आप जहानाबाद या नवादा किसी एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, और संभवतः चूंकि नवादा सीट लोजपा के खाते में ही थी, लोजपा की सिटिंग सीट थी, तो माना भी जा रहा था कि डॉक्टर अरुण कुमार जहानाबाद अगर जेडीयू की सिटिंग सीट है वहां बात नहीं बनेगी तो नवादा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वो सीट तो चिराग के खाते में आएगी ही। डॉक्टर अरुण कुमार की नाराजगी शायद इसलिए है कि चिराग ने उन सीटों की डिमांड नहीं की, नवादा या जहानाबाद की बहुत एफर्ट नहीं लगाया चिराग पासवान ने, मुझे जो बात समझ में आती है। और डॉक्टर अरुण कुमार नाराज भी हैं, पार्टी भी छोड़ दी, सब कुछ कर दिया, तो डॉक्टर अरुण कुमार भी राजनीतिक मुश्किल में हैं। डॉक्टर अरुण कुमार का अपना एक कद है, वो जहानाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो जानकारी हमारे पास है, ऐसे संकेत उन्होंने हमसे बातचीत में दिए हैं। कल उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई है, अपनी पार्टी मतलब अपने लोगों के साथ बैठक बुलाई है। उनकी पार्टी तो अभी नहीं है, उनकी पार्टी अपनी पार्टी का तो विलय उन्होंने कर लिया था, तो ऐसे में डॉक्टर अरुण कुमार पर भी नजर रहेगी क्या फैसला लेने जा रहे हैं, और ये भी उन दिग्गजों की लिस्ट में है जिनको पैदल कर दिया चिराग पासवान ने, तो कहीं ना कहीं से ये पैदल हो गए। अब बात करते हैं, एक और नाम है पप्पू यादव। देखिए, मुझे लगता है कि जिन 3 लोगों का नाम हमने लिया उसमें सबसे बड़ा खेल अगर किसी के साथ हुआ है तो डॉक्टर अरुण कुमार और पप्पू यादव के साथ हुआ है। पप्पू यादव और डॉक्टर अरुण कुमार की स्थिति कमोबेश एक जैसी है। डॉक्टर अरुण कुमार ने भी अपनी पार्टी का विलय कर लिया था चिराग पासवान की पार्टी में। अंतर बस इतना है कि पप्पू यादव ने हाल में किया और चिराग पासवान मतलब डॉक्टर अरुण कुमार ने बहुत पहले कर लिया था। तो डॉक्टर अरुण कुमार ने भी अपनी पार्टी का विलय चिराग की पार्टी में किया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी हासिल होता हुआ नहीं। आखिर में उनको धोखा मिला, जो वो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं खुद से। और पप्पू यादव ने भी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। प्रणाम पूर्णिया के नाम से अभियान चलाते रहे, पूर्णिया में डेरा डाले रहे, पूर्णिया में रैली की, और ये माना जाता रहा कि हर हाल में पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। और जब एक शाम पप्पू यादव लालू यादव तेजस्वी यादव से मिले और उसके अगले दिन जब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया, तो इसके मायने ये निकाले गए कि भाई देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव से हरी झंडी मिलने के बाद ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया है, तो चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया से। हरी झंडी लालू यादव की मिल गई है, कांग्रेस से उनको टिकट मिलेगा। लेकिन फिर बाद में कहानी दूसरी सामने आ गई। बाद में कहानी ये सामने आ गई कि लालू यादव ने कहा कि भाई आप मधेपुरा से चुनाव लड़ लीजिए, पूर्णिया सीट पर तो आरजेडी ही लड़ेगी, और अपनी पार्टी का विलय आप आरजेडी में कर लीजिए। पप्पू यादव ने लालू यादव की शर्त नहीं मानी और बिना देर किए अगले ही दिन जाकर कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लिया। तो लालू यादव की शर्त नहीं मानने का खामियाजा पप्पू यादव को भुगतना पड़ा कि वो पैदल हो गए। अब पूर्णिया सीट तो उनके हाथ से मतलब चली गई। पूर्णिया सीट पर तो चुनाव नहीं लड़ सकते, निर्दलीय लड़ सकते हैं, कांग्रेस के टिकट पर भी कैसे लड़ेंगे? कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है और आरजेडी के खाते में वो सीट आ गई है, तो कांग्रेस क्यों चाहेगी कि हमारी पार्टी का कोई नेता, गठबंधन कमजोर होगा इससे। गठबंधन धर्म तो यही कहता है कि आप नहीं लड़ सकते हैं। फ्रेंडली फाइट की इजाजत भी पप्पू यादव को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज क्या होती है? जब आपके गठबंधन के दूसरे दल के पास वो सीट है, उस दल ने अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दिया है, और आप कांग्रेस के नेता हैं, आप जन अधिकार पार्टी के नेता नहीं हैं, आप कांग्रेसी हैं, तो फिर आप कैसे जाकर चुनाव लड़ सकते हैं? तो पप्पू यादव भी पैदल हो गए हैं। तो अब इन 4 दिग्गजों पर नजर रहेगी, और 4 दिग्गज क्या करते हैं, इनका क्या फैसला होता है, और इनका राजनीतिक भविष्य संवरता है कि नहीं संवरता है, मुश्किलें आसान होती हैं कि मुश्किलें और बढ़ती हैं, देखना पड़ेगा। विशाल, देखिए, हमारे सहयोगी ने 4 दिग्गजों का नाम जो बताया है, इनको पैदल कर दिया गया, यूं कहें पैदल हो गए हैं। ऐसे तो कई और सारे दिग्गज आपको नजर आ जाएंगे, अगर आप खोजना चाहेंगे तो तमाम दिग्गज आपको नजर आए हैं कि ये सब पैदल हो चुके हैं। लेकिन प्रमुख तौर पर, मुख्य तौर पर जो चर्चाएं अभी हो रही है, इन्हीं 4 दिग्गजों की हो रही है कि राजनीति से कहें आउट हो गए हैं या इनको पैदल कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।